Good morning, student. I am your math teacher, and today my topic is time and calendar. आज हम चैप्टर नंबर 12 करेंगे टाइम एंड कैलेंडर. ठीक है, आपको सब कुछ पता होना चाहिए कि टाइम और कैलेंडर यानी कि 1 डे में कितने आवर्स होते हैं, 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 1 मिनट्स में कितने सेकेंड्स होते हैं. ठीक है, टाइम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन आवर लाइफ. सबको पता है कि टाइम का हमारी लाइफ में कितने इम्पोर्टेंट्स हैं. इमेजिन इफ देयर वॉज नो टाइम देन वी would not have been doing most of our work in the right order. For example, sleeping, walking up, brushing, eating, etc. And the most important instrument to measure time is clock. अगर देखिए, अगर टाइम का पता नहीं होगा हमारी लाइफ में, अगर टाइम नहीं होगा तो हम किस टाइम सोएंगे, किस टाइम उठेंगे, किस टाइम ब्रश करेंगे, किस टाइम ईटिंग करेंगे, खाना खाएंगे, कुछ पता चलेगा? अभी तो हमें टाइम से पता रहता है कि हमें इस टाइम सोना है और इस टाइम उठना है. कि सोने का भी टाइम फिक्स है और उठने का भी, खाना खाने का भी, स्कूल जाने का भी, स्कूल से वापस घर आने का. ठीक है, और हमारा पढ़ने का भी. तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए कि 1 डे हैज 24 आवर्स. दैट मीन्स 1 डे में 24 आवर्स होते हैं. 1 डे हैज 60 मिनट्स एंड 1 मिनट हैज 60 सेकेंड्स. आपको ये पता है कि 1 आवर में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं. A clock has 2 hands. The big hand is known as the minute hand and the small hand is known as hour hand. देखिए, 2 इसके क्या होगा, हैंड होगा. एक तो आवर हैंड हो गया और एक मिनट हैंड हो गया. ठीक है, और एक बिल्कुल पतली सी होती है ना, थिन सी बिल्कुल हैंड. ठीक है, वो होती है हमारी सेकेंड वाली. तो यहाँ पर जो स्मॉल वाली है, स्मॉल हैंड का नाम हो गया आवर हैंड, और जो हमारी बिग हैंड है उसका नाम हो गया हमारा मिनट हैंड. तो सबसे पहले आप इन सबको 3 के 3 पॉइंट को लर्न कर लेंगे. 1 डे में 24 आवर्स और 1 आवर में 60 मिनट्स और 1 मिनट में 60 सेकेंड. सारे स्टूडेंट को लर्न होना चाहिए. फिर उसके बाद क्या है आपको कि कब AM लगता है, कब PM लगता है. ठीक है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए. सारे स्टूडेंट को टाइम देखना आना चाहिए. ठीक है ना. तो द वर्ड ओ क्लॉक इज शॉर्ट फॉर्म फॉर द आवर. देखिए, हम फॉर द आवर को हम शॉर्ट फॉर्म में ओ क्लॉक लिख सकते हैं. द मिनट हैंड टेक्स 1 आवर टू कंप्लीट 1 राउंड. यानी कि अगर हमारा 1 राउंड कंप्लीट होगा, जैसे हमने यहाँ से यहाँ तक एक 1 राउंड कंप्लीट किया, तो हमारा कितने आवर हो गया, 1 आवर कंप्लीट हो गया. इन 1 राउंड मिनट हैंड मूव 60 स्मॉल डिवीजन ईच ऑफ विच इज इक्वल टू 1 मिनट. तो देखिए, यहाँ पे 60 यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा. यहाँ से 1 से स्टार्ट किया, करते करते कहाँ तक आ गए हम, 60 तक आ गए. ठीक, तो हमें, और यहाँ से यहाँ तक ये कितना हो गया हमारा, 1 मिनट हो गया. 1 मिनट है ना. देखिए, यहाँ से यहाँ तक 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट. तो यानी कि 12 से 1 तक 5 मिनट्स, 1 से 2 तक फिर 5 मिनट्स, फिर 5 मिनट्स, फिर 5 5 5 5 ऐसे यहाँ पर 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 और 60. पूरा 60 मिनट्स हो गया. 1 राउंड हो गया तो 1 आवर हो गया आपका. उसके बाद बिटवीन 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स ऑन द क्लॉक देयर आर 5 मिनट्स. ये भी बताना कि 2 एक के बाद एक आने वाले नंबर जो है वो कितने कितने मिनट्स को होता है, 5 मिनट्स के. ये भी आपको क्लियर हो गया. द बिग हैंड मूव्स 24 टाइम्स राउंड द क्लॉक इन 24 आवर्स. नेक्स्ट क्या है आपका, जो बिग हैंड है वो मूव्स करता है 24 टाइम्स. ठीक है ना. और आवर डे हैज 2 पार्ट्स. ईच पार्ट इज ऑफ 12 आवर्स. व्हेन आवर हैंड गोज अराउंड द क्लॉक 12 hour has passed. When the hour hand goes around the clock twice, 24 hours और 1 day has passed. यानी कि अगर 2 बार हमारे 12 hours और 12 hours, ठीक है, पास्ट हो जाएंगे जब, तो हमारा क्या होता है, 24 hours, या हम बोल सकते हैं 1 day has passed. यानी कि पूरा एक दिन हमारा गुजर गया. उसके बाद नेक्स्ट
अब देखिए 1 क्वार्टर का मीन्स होता है 15 मिनट्स, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 आवर्स, क्योंकि हमें क्या पता है, क्योंकि हमारा क्या होता है 60 आवर्स होते हैं। कितने आवर्स होते हैं, देखिए 60 आवर्स का 1/4 कर दीजिए, 4 1 4, 4 5 20, तो इसका मतलब 1/4 आवर्स का मतलब यह है कि 60/4 इक्वल्स टू 15 मिनट्स, दैट मीन्स क्वार्टर पास्ट। अगर आपका 15 मिनट हो चुके हैं, ठीक है ना, जैसे 15 मिनट्स पास्ट 1 को हम क्या बोलेंगे, क्वार्टर पास्ट 1। उसके बाद है हाफ एन आवर, हाफ का मतलब क्या होगा 30 मिनट्स, जैसे क्वार्टर का मीन्स क्या होगा 15 मिनट्स, तो इसका मतलब क्या होगा, हम 1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि 60 में आप 2 से डिवाइड कीजिए तो कितना आएगा आपका 30 मिनट्स आएगा ना, तो हम 1/2 आवर या हाफ पास्ट भी लिख सकते हैं। 3 क्वार्टर्स दैट मीन्स 3/4 45 मिनट्स, क्योंकि यहाँ पर देखिए 1 क्वार्टर का मीन्स है 1/4, तो 3 क्वार्टर का मीन्स क्या है, इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर दो तो 3/4 हो जाएगा, क्वार्टर टू 1 आवर। अब देखिए आप टाइम देखिए, आपका टाइम क्या हो रहा है 1 o'clock या 60 मिनट बोल सकते हैं। क्वार्टर पास्ट 1 देखिए, या हम बोल सकते हैं 15 मिनट्स पास्ट 1, हाफ पास्ट 1, या हम बोल सकते हैं 30 मिनट्स पास्ट 1। क्वार्टर टू 45 मिनट्स, दैट मीन्स पास्ट 1 बोल सकते हैं हम, और क्या बोल सकते हैं पास्ट 1 और 15 मिनट्स टू 2, यानी कि 2 o'clock होने में कितने मिनट्स हैं हमारे 15 मिनट्स रह गए हैं, तो क्वार्टर टू 2, ठीक है, यानी कि 2 o'clock होने में हमारे 15 मिनट्स रह गए, या 40 मिनट पास्ट 1, यानी कि 1 o'clock होकर 45 मिनट्स हो चुके हैं। तो सारे स्टूडेंट इसलिए अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, अगर आपसे घर पर कोई भी टाइम पूछेगा तो आपको ऐसे ही बताना है 1 o'clock, ठीक है, क्वार्टर पास्ट 1 के 15 मिनट्स हो चुके हैं, होने वाले हैं, जैसे इसमें तो आप क्या लगा देंगे, एक वर्ड आ जाएगा क्वार्टर टू, यहाँ तो 2 वर्ड आ जाएगा और यहाँ पास्ट आ जाएगा, लेकिन दोनों में क्वार्टर यूज करेंगे 15 मिनट्स के लिए। हाफ पास्ट कितना हो जाएगा 1, तो ये आप लर्न कर लीजिएगा अच्छे से। उसके बाद देखिए आप ये मिडनाइट और आफ्टरनून और नून मिड डे, ये कब लगता है AM और PM का यूज। तो देखिए अगर रात के आपके 12 बज रहे हैं, है ना, सपोज कि नून मिड डे बोला है इन्होंने, ठीक, यानी कि दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे तक, है ना, आफ्टरनून भी आ गई इसमें और इसमें नाइट भी आ गई, है ना, आधी रात तक, तो आप किसका यूज करेंगे PM का। सबको याद है, सबको ये पता होना चाहिए। उसके बाद है अब आधी रात के बाद से आ जाओ, यानी कि रात में 12 बजे के बाद से सुबह में भी AM लगेगा और रात के 12 बजे के बाद तक भी, यानी कि जब 1 o'clock 2 o'clock 3 o'clock 4 o'clock 5 o'clock 6 o'clock 7 o'clock 8 o'clock 9 o'clock 10 o'clock 11 o'clock, ठीक है ना, और कब तक 12 बजे के पहले तक, है ना। तो हम यहाँ से यहाँ तक क्या लगाएंगे हम, यानी कि 11:59 तक हम क्या लगाएंगे AM लगाएंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि AM कहाँ लगना है, PM कहाँ लगेगा, ठीक। तो डिफरेंस बिटवीन AM और PM भी आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो AM की फुल फॉर्म क्या होती है, एंटी मेरिडियम, ठीक है, और PM की फुल फॉर्म क्या होती है, पोस्ट मेरिडियम। तो आपको ये भी लर्न होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि मैम हमें क्या वर्क करना है, ठीक है, आपको क्या वर्क करना है, सबसे पहले आप ये चैप्टर लिख लीजिएगा टाइम एंड कैलेंडर, ठीक है। उसके बाद आप पूरा ये लिखेंगे, इसको लिखने के बाद आप क्या लिखिएगा, देखिए ये 3 इन्होंने ये वाला फिर पॉइंट लिखिएगा कि 1 डे में ये फॉर्मूले, 1 डे में 24 आवर्स, 1 आवर में 60 मिनट्स और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स। ये क्लियर है आपको। उसके बाद आप लिखिएगा पॉइंट नंबर 6 लिख लीजिएगा, 7 लिखिएगा, 8 पॉइंट लिखिएगा और 9 पॉइंट लिखिएगा, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद आप ये क्लॉक बनाइएगा, ये 1 2 3 4 और उसके बाद ये वाला टाइम लिखिएगा। बस इतना सा काम करना है आपको अभी तो, और ये जितना मैंने बता दिया है आपको ये भी लर्न होना चाहिए। थैंक यू।